नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। गुड लक गुरु में आपका स्वागत है। आज सोमवार है। आज का दिन आपका कैसा रहेगा? मेष राशि से मीन राशि तक आपका दिन कैसा होगा, ये हम बताएंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित हरिगोपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं और आपको आज क्या करना है, नहीं करना है, ये भी बताएंगे। शुरुआत हम पंडित जी से करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आज के दिन के बारे में बताऊं उससे पहले, क्योंकि आज का दिन सबके लिए समान जैसा रहा, दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर रहने वाले लोगों के लिए झटका महसूस हुआ हो, तो ये झटका क्या ये ईश्वर की तरफ से क्या संकेत है? देखिए, ईश्वर की तरफ से जो संकेत है वो भगवत आराधना करने का है। आप हर पल कीजिए, क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो देह नाम क्षण भंगुर, यानी कि ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और क्षण भंगुर है। इसलिए हर पल भगवत आराधना, भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। यही आपको बचा सकता है। दूसरा, यदि इस भूकंप की ग्रहों की स्थिति की बात करें तो कुंभ राशि में इस समय त्रिग्रही योग बना हुआ है। यहाँ के वहाँ बुध है, सूर्य है और शनि स्वयं गोचर कर रहे हैं। सूर्य और शनि में शत्रुता है, यानी कि सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव। सूर्य तो अपने पुत्र को पुत्रवत प्रेम करते हैं, लेकिन शनि उनके साथ शत्रुवत संबंध रखते हैं। तो जब भी सूर्य अपने पुत्र की राशि में गोचर करते हैं, तब इस तरह की घटनाएं अक्सर कर देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का ये गोचर इसका कारण भी हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि इस तरह के झटके और भी अभी आएंगे? हाँ, हो सकता है। आने वाले समय पर इस तरह के झटके और महसूस किए जा सकते हैं। जो ये ग्रह नक्षत्र का योग है, उसका भी असर इसमें देखा जा रहा है। भूकंप के जो तेज झटके महसूस किया, हालांकि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, यह अपील हमारी तरफ से। और शुरुआत चलिए आज के दिन के साथ करते हैं आचार्य जी। तो सबसे पहले आज जानेंगे आज का पंचांग क्या है, आज का राहु काल क्या है, किस दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, यदि यात्रा करनी है तो क्या उपाय करके आज घर से निकलेंगे, और चंद्रमा किस राशि में गोचर करेगा जिससे 12 राशियों का राशिफल तय होगा। तो बंधुओं, आज सोमवार है, तिथि फाल्गुन कृष्ण पंचमी है। इसके साथ ही आज नक्षत्र चित्रा रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:58 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 6:08 पर होगा। यदि योग की बात करें तो आज सूल योग है सुबह 8:54 तक, उसके बाद गंडक योग रहेगा। करण की बात करें तो आज कौलभ करण है। चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेगा। यदि राहु काल की बात करें तो सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय पर हमें कोई भी शुभ काम या नया काम करने से बचना चाहिए। यदि दिशाशूल की बात करें तो आज पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में दिशाशूल रहेगा। यदि इस दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो घर से दर्पण देख करके घर से निकलेंगे तो आपका दिन शुभ होगा, आपकी यात्रा सफल होगी। तो ये था आज का पंचांग। बिल्कुल, और अब राशिफल का इंतजार सभी दर्शक करते हैं, तो शुरुआत अब करते हैं। आज का राशिफल क्या है, आपकी राशि क्या कहती है, आपका दिन आज कैसा रहेगा आचार्य जी? शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों की आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यानी कि उनको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। आज आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में नया निवेश कारोबारियों के लिए लाभकारी होगा। यदि भाग्य की बात करें तो आज आपको 80% भाग्य का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज आपको सावधानी क्या रखनी है, सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका दिन बेहतरीन होगा। आज आप किसी गरीब को गुड़ का दान करके घर से निकलिए तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। परिवार का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। इसके साथ ही नौकरी में सभी कामों को स्वयं देखें। यदि भाग्य प्रतिशत की बात करें तो आज 70% भाग्य का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको सावधानी क्या रखनी है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण बना करके रखेंगे तो वाणी की मधुरता से आपके काम बनेंगे। इसलिए किसी से भी गलत आचरण, गलत वाणी का प्रयोग ना करें। उपाय क्या करना है, देवी मंदिर में आज लाल चुनरी का दान करेंगे तो आपका दिन और भी बेहतरीन हो सकता है।
बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रोजगार की समस्या दूर होगी, यानी कि आज कोई आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आप सफल होंगे। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। नौकरी में आज आपकी पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे, यानी कि व्यापारियों के लिए भी दिन बेहतर है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य का आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है। यदि आज की सावधानी की बात करें तो आज खान पान पर नियंत्रण रखें, वरना सेहत खराब हो सकती है। यदि उपाय की बात करें तो आज भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करके घर से निकलिए, आपका दिन और भी अच्छा होगा। बात करते हैं कर्क राशि, चंद्रमा प्रधान राशि है। आप आज मानसिक तनाव से बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। व्यर्थ की चिंताओं को हावी ना होने दें, किसी से भी विवाद ना करें। सेहत का बहुत ध्यान रखें, सेहत को लेकर के लापरवाही ना बरतें। नौकरी में परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हर दिन एक सा नहीं रहता, कल अच्छा दिन होगा तो परेशानियां दूर होंगी। व्यापार में धन हानि हो सकती है, इसलिए व्यापारी वर्ग पैसे का लेन देन सोच समझ करके करें। यदि भाग्य की बात करें तो आज आपको 60% भाग्य का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज आपको सावधानी क्या रखनी है कि व्यर्थ की चिंताओं को अपने मन पर हावी न होने दें, मन को शांत रखें। उपाय क्या करेंगे? दूध की धारा से आज शिव जी का अभिषेक कीजिए तो आपका दिन बेहतर होगा। और अब वैसे आपने कई उपाय बताए हैं अलग अलग राशि के जातकों को, लेकिन उसमें ज़्यादातर उपाय ये है कि आप आराधना करें, पूजा करें, और ये तो सबके लिए है कि भगवान की आप आराधना करें। तो पूजा करने का सबसे सही समय कौन सा होता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। हर व्यक्ति के मन में ये सवाल रहता है कि भगवान की पूजा करने का समय सबसे उत्तम कौन सा होता है। देखिए, आप भगवत आराधना किसी भी वक्त कर सकते हैं, उस वक्त भी आपको फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आपको सीधा तारतम्य अपने मन को शांत रख करके प्रभु के श्री चरणों में जोड़ना है तो सबसे उत्तम मुहूर्त शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसके साथ ही मध्य रात्रि का समय भी सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इन दोनों समय पर साधना करने से मन विचलित नहीं होता और इसमें साधना करने से आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि पूजा का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त या मध्य रात्रि का होता है। चलिए, अब कुछ और राशि अब रह गए हैं, कुछ उन राशियों के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, राशिफल देख लेते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। समाज में आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज आपके दिए गए सभी निर्णय सही साबित होंगे। परिवार का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ ही नौकरी करने वालों के लिए आज सभी काम बनेंगे, यानी कि उनको नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में व्यापारी वर्ग को उन्नति प्राप्त होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। यदि भाग्य की बात करें तो आज आपको 70% भाग्य का सहयोग मिल रहा है, ये बहुत उत्तम है। यदि सावधानी की बात करें तो आज आप व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलेंगे तो अपना बैंक बैलेंस अच्छा कर लेंगे। उपाय आज आप क्या करें? सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। भगवान सूर्य देव को अर्घ दे करके घर से निकलेंगे तो आपको और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यानी कि धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपके यदि वैचारिक मतभेद चले आ रहे थे तो आज वो दूर होंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है, यानी कि नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है, जिसका लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि भाग्य की बात करें तो आज आपको 80% भाग्य का सहयोग मिल रहा है, यानी बंधुओं आज भाग्य भी आपके कर्म के साथ है। तो आज अपने बहुत विशेष कार्य कीजिए जिनमें सफलता प्राप्त हो। यदि सावधानी की बात करें तो आज आप वाहन बहुत सावधानी से चलाएंगे तो आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम रहेगा। उपाय की बात करें तो गणपति की उपासना करेंगे, भगवान गणेश के मंत्रों का जप करेंगे, उनको दूर्वा दल अर्पित करेंगे तो आपका दिन और भी बेहतरीन
हो सकता है। बिल्कुल आचार्य जी, हम कुछ और राशिफल देखें उससे पहले एक सवाल ये कि चूंकि आज के दिन को लेकर मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या अलग अलग राशियों पर अलग अलग असर पड़ता है? जो आपने कहा कि सूर्य शनि में गोचर कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र के अब का जो योग है अभी मौजूदा स्थिति, जिसमें आप कह रहे हैं कि इस तरह के भूकंप जैसी चीजें अभी आ सकती हैं, क्या इसका असर व्यक्तिगत तौर पर भी पड़ता है अलग अलग राशियों पर? देखिए, हर राशि पर प्रतिदिन के हिसाब से असर होता है। चंद्रमा के हिसाब से हमारी कुंडली चलती है। चंद्रमा के गोचर के मुताबिक चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है। यानी कि चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करता है तो हर व्यक्ति के जीवन पर उसका असर होता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन से ही व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है, तो जब चंद्रमा जिस व्यक्ति की कुंडली में, जिन राशि की कुंडली में चौथे, 8 या 12वें भाव में होता है, उनका दिन थोड़ा सा कमजोर निकल करके जाता है। तो चंद्रमा के अनुसार हर राशि के ऊपर प्रतिदिन की राशिफल का असर होता है। इसके साथ ही जब हम कुंडली का विवेचन करते हैं तो कुंडली 2 तरीके से देखी जाती है। एक तो उसमें जो ग्रह टाइम के अनुसार भरे हुए हैं उनके अनुसार विवेचन करते हैं, और एक ग्रहों के गोचर के हिसाब से कि प्रेजेंट में आज कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, किस मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है। तो गोचर के हिसाब से भी कुंडली का विवेचन करने के बाद ही उसके प्रेजेंट के बारे में बताया जा सकता है। तो ग्रहों के गोचर के हिसाब से भी कुंडली को देखा जाता है। और यहाँ जो उपाय बताए जाते हैं, क्या वो उपाय करने से जो आप कहते हैं कि ये असर हो सकता है, वो असर हो सकता है, पूरी तरह से क्या वो असर खत्म हो जाएगा? देखिए, जब हम उपाय करते हैं, उपाय की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र में यदि कुंडली के ग्रह विपरीत हैं, यदि आपको किन्हीं ग्रहों से परेशानी आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचता है इनसे बचने के लिए, वो है भगवत आराधना। ज्योतिषीय और धार्मिक उपाय करने से हमें उस ग्रह की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। उस ग्रह के जो बुरे प्रभाव है उनसे हमें ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, ज़्यादा नुकसान ना हो, इससे वो जो पूजा आराधना हम उपाय बताते हैं वो हमें बचाने का प्रयास करते हैं। तो उपाय करेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा, उपाय करेंगे तो आपके ग्रहों के बुरे प्रभाव कम होंगे। इसलिए हमें उपाय अवश्य करने चाहिए, जैसा आपके ज्योतिषाचार्य बताते हैं, उसका लाभ निश्चित ही आपको प्राप्त होता है। और भाग्य प्रतिशत जो आप कहते हैं, भाग्य प्रतिशत क्या है? मतलब आप 60%, 50%, 70%, ये प्रतिशत आप किस हिसाब से आंकते हैं और इस प्रतिशत का मतलब क्या है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि हम जिनकी कुंडली में चंद्रमा चौथे, 8, 12 हैं, तो उनको लगभग 60% भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है। कुंडली में जब पूरे दिन के ग्रहों की राशियों की बात करते हैं तो पूरा दिन चंद्रमा के गोचर के मुताबिक कुछ राशियों के लिए उत्तम होता है, तो उनका लगभग भाग्य का सहयोग उनको 80% तक प्राप्त होता है। इसके साथ ही जिनका सामान्य होता है उनको 70% भाग्य का सहयोग मान करके ज्योतिष शास्त्र कहता है, और जिनके चौथे, 8, 12 चंद्रमा होते हैं उन्हें 50-60% ही लाभ प्राप्त होता है। लेकिन उपाय करेंगे तो आप भी उस प्रतिशत को, अपने भाग्य को अपने कर्म के साथ जोड़ करके और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उपाय जरूर करने चाहिए। बिल्कुल, और अभी कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि कुछ और भी राशि जिनका फल बताना अभी बाकी है, हम जल्दी से जान लेते हैं बाकी राशिफल क्या कहता है आज का। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, यानी कि आपको धन लाभ होगा। रोजगार की तलाश आज आपकी पूरी होगी। धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। नौकरी में आज आपका परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार में नए निवेश से व्यापारियों को लाभ प्राप्त होगा। यदि भाग्य की बात करें तो 80% आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज वाहन सावधानी से चलाएंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। उपाय की बात करें तो मां लक्ष्मी जी की पूजा करके घर से निकलिए तो आपको बेहतरीन धन लाभ होगा। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। मानसिक तनाव बना रह सकता है। आज आपको धन हानि हो सकती है, इसलिए पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
नौकरी में विवाद से बचें। व्यापार में पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से करें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। यदि भाग्य की बात करें तो आज आपको 60% भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको सावधानी क्या रखनी है, किसी से भी विवाद न करें तो आपका दिन बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो आप हनुमान चालीसा के 3 पाठ करके घर से निकलिए तो आपका दिन और भी बेहतर हो सकता है। और बिल्कुल, और ये जो एक सवाल, चूंकि ऑफिस में सभी लोग काम करते हैं, मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो सब लोग चाहते हैं कि बॉस के साथ बेहतर संबंध हो, तो बेहतर संबंध कैसे बने? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं और आप उन्हें अच्छा करना चाहते हैं, तो बहुत बेहतर उपाय, बहुत खास उपाय है कि रोज सुबह जल में गुड़ मिलाकर के सूर्य देव को अर्घ दीजिए। अर्घ देते समय भगवान सूर्य देव के किसी भी एक मंत्र का जप 11 बार कम से कम कीजिए। सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए कि मेरे बॉस के साथ बहुत अच्छे संबंध हों, तो आपके संबंध सूर्य देव की कृपा से बेहतर होंगे, क्योंकि नौकरी में सबसे कारक ग्रह सूर्य देव है। इसके साथ ही आसन पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी संकट मोचन है। हनुमान जी की उपासना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही आपके बॉस के ऊपर आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपके बॉस के साथ संबंध मधुर होंगे। करके देखिए, आपको जरूर इसका लाभ प्राप्त होगा। कुछ और राशिफल हम देखें, लेकिन उससे पहले एक सवाल हमेशा ये उठता है, और आज के दौर में चूंकि बोर्ड एग्जाम का अभी समय चल रहा है, उन छात्रों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड एग्जाम का तनाव तो है ही, लेकिन क्या पढ़ाई लिखाई के अलावा, कई बार चूंकि हम भी रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो पूजा पाठ करके जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि साहब इतने नंबर मिल जाए, तो क्या उन छात्रों के लिए भी कोई उपाय जो बोर्ड एग्जाम में इस बार बैठ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। इस वक्त बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हैं, या जो भी बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस उपाय को जरूर अपनाएं। देखिए, माता पिता भी अपने बच्चों का पेपर के समय पर ध्यान रखें। बच्चों को सुबह शाम थोड़ा सा टहलने के लिए भेजें, उनको अपने साथ घुमाने ले जाएं। उसके साथ ही उनके भोजन का विशेष ख्याल रखें, उनको ऋतु फलों का सेवन अवश्य कराएं। इसके साथ ही जब भी बच्चा पढ़े तो ध्यान रखें कि उसका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में हो। इन दोनों दिशाओं में मुंह करके पढ़ने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, तो ये बहुत उपयुक्त दिशाएं हैं। इसके साथ ही पढ़ाई करने से पहले आप थोड़ी देर अपने मन को शांत रखिए। अपने आज्ञा चक्र जहां बिंदी लगती है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए और माँ शारदा की, भगवान गणेश की ध्यान कीजिए। माँ शारदा का बीज मंत्र है ऐम, बहुत सरल है, ऐम। इस मंत्र को 11 बार जप कर लीजिए और उसके बाद पढ़ाई शुरू करिए, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, आपको मेहनत का पूरा फल प्राप्त अवश्य होगा। बिल्कुल, तो ये बहुत बेहतर उपाय उन छात्र छात्राओं के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, और साथ ही साथ पढ़ाई तो ज़रूरी है ही। ये तमाम उपाय के साथ साथ पढ़ाई ज़रूरी है। ऐसा ना लगे कि हाँ ठीक है, हम पढ़ाई हम नहीं करेंगे और मार्क्स नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मेहनत करेंगे, परिश्रम के साथ भगवत उपासना जुड़ जाएगी तो आपके उत्तम अंक प्राप्त होंगे। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, इन राशियों को लेकर जो आप राशिफल बताते हैं, ये क्या कब तक के लिए होता है? क्या पूरे दिन भर के लिए या किसी खास समय के लिए, या फिर अगले दिन का राशिफल कुछ और हो जाता है? यानी आज का भाग्य प्रतिशत अगर ज़्यादा है तो कल हम कम हो जाएगा, या आज के ही दिन कोई निश्चित समय होता है जिससे पहले ही बदल जाता है सब कुछ? देखिए, मैंने बताया कि चंद्रमा के अनुसार राशिफल देते हैं। चंद्रमा एक राशि में 2.25 या 2.5 दिन रहता है, तो जब तक चंद्रमा चेंज नहीं होगा तो वो समय आपका चलता रहेगा। इसलिए चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए, इसी तरह कुंडली जब होती है तो उस कुंडली में भी विस्तार से दिया गया होता है। जैसे हम तो राशि के अनुसार बता दें, यदि आप कुंडली में देखेंगे तो आपको कुंडली में भी पता लग सकता है कि मेरा चंद्रमा यदि यहाँ 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 इन राशियों में गोचर करेगा तो वो मेरा दिन अशुभ फलदायी हो सकता है। इन दिनों में मुझे सावधानी पूर्वक रहना है और भगवत उपाय करके ही घर से निकलना है। और ज्योतिष पहले से ही प्रेडिक्ट करता है
कि आज आपको तनाव की स्थिति बन सकती है, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो जब आपके संज्ञान में है तो आप कोशिश करिए, अरे यार ये आज मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, मुझे आज इससे कुछ नहीं कहना, आज मेरा समय खराब है, इसकी गलती नहीं है। जब ये भाव आ जाएगा मन में तो आप विवाद से भी बच जाएंगे और शत्रुता बढ़ाने से भी बच जाएंगे। तो उस जगह से आपको हटना होगा। तो ये हम प्रिकॉशन लेकर के चलते हैं। जब चंद्रमा चेंज होगा तभी आपका राशिफल बदल जाएगा। लगभग 2 से 2.5 दिन में प्रत्येक व्यक्ति का दिन बदलता रहता है। चलिए अब बाकी राशियों का राशिफल भी जल्दी से जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों की बात करेंगे। आज आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं। नौकरी में आज आपको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, उनके सहयोग से आपके काम बनेंगे। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यदि भाग्य की बात करें तो 80% आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज आपको सावधानी क्या रखनी है, क्रोध पर नियंत्रण रख करके चलिए, आपका दिन बेहतर होगा। आज उपाय क्या करेंगे, ओम विष्णवे नमः, ये भगवान विष्णु का बड़ा अमोघ मंत्र है। इस मंत्र की एक माला जप करके घर से निकले तो बेहतर ही बेहतर होगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। आज आपको फंसा हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। यदि नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आज आपके कार्यक्षेत्र पर प्रभाव में वृद्धि होगी। कारोबार में मन के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। भाग्य की बात करें तो 70% आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। सावधानी क्या रखनी है, व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो उत्तम रहेगा। उपाय क्या करें, गाय को गुड़ चना खिला करके घर से निकलिए, आपका दिन बेहतर होगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। नौकरी में सफलताएं प्राप्त होंगी, कारोबार में उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। यदि भाग्य की बात करें तो 70% आज आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज आपको सावधानी क्या रखनी है, सेहत का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपका दिन और भी बेहतरीन हो सकता है। बिल्कुल, और मीन राशि का भी हम जानेंगे राशिफल, लेकिन उससे पहले क्या अलग अलग दिन के हिसाब से उपासना, आराधना, पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है। आज सोमवार है तो सोमवार को कैसे हम पूजा करें, मंगलवार को कैसे, तो क्या अलग अलग तरीके से होता है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। प्रत्येक दिन के भगवान और देवता अलग अलग होते हैं। आप नित्य प्रति पूजा करते हैं, जो आपकी पूजा की पद्धति है। आप हनुमान चालीसा करते हैं, आप भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, अपने गुरु मंत्र या इष्ट देव के मंत्रों का जप करते हैं। वो तो दिनचर्या में शामिल रहना ही चाहिए। लेकिन जिस दिन की बात होती है उस दिन के, प्रत्येक दिन के भगवान निश्चित शास्त्रों में बताए गए, उस दिन विशेष रूप से यदि आप उनकी पूजा करेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। उनकी कृपा से आपका दिन में आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई संकट है, वो संकट से भी आप उनकी आराधना से बच सकते हैं। बिल्कुल, और अब आखिरी राशिफल मीन राशि के जातकों की बात करते हैं। आज आपके आत्मविश्वास में कमी रह सकती है, इसलिए परेशान ना हो। आलस्य को आज अपने ऊपर हावी ना होने दें, कार्यों में कोई लापरवाही ना करें। अचानक से कोई परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन घबराएं नहीं, उसका समाधान भी आप ही निकालेंगे। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचकर रहना है। अपने सहकर्मी और अधिकारियों के साथ आज आपका विवाद हो सकता है। व्यापार में आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। भाग्य की बात करें तो आज आपको 60% भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। यदि सावधानी की बात करें तो आज आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि उपाय की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण का द्वादशाक्षर मंत्र है, सबसे अमोघ मंत्र है। इस मंत्र की शांत मन से एक माला करके घर से निकलिए, जो भी परेशानियां हैं सभी दूर होंगी। तो चलिए, आज का ये राशिफल और आज के दिन के बारे में भी और कई सारे सवालों के जवाब भी ज्योतिषाचार्य ने दिया। बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गुड लक गुरु में शामिल। राधे राधे। तो आज गुड लक गुरु में